ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਰਬੜ ਬੁਲੇਟਸ ਨਾਲ कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे। नजदीक से उसको बोलूंगा, हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। हमारा एक बच्चा शहीद हो गया, ऐसे हालात में बैठक करना मुझे उचित नहीं लगता। आज एक को गोली मारी है, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कल को किसी नौजवान को फिर गोली मारेंगे। इन तस्वीरों से साफ है कि 24 के महासमर से पहले बीजेपी के सामने नाराज किसान और रोजगार दोनों बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मोदी सरकार में किसान आंदोलन पार्ट 2 के 10 दिन हो गए हैं, लेकिन किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। उधर यूपी से बिहार तक रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन बताता है कि मोदी सरकार इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान की तलाश में है। नौकरी के सवाल पर यूपी से बिहार तक छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। तो प्रयागराज में आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के विरोध में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। लोगों को शाम को पता चला कि 17 का पेपर लीक हो चुका है, 18 का पेपर लीक हो चुका और एक पेपर लीक होता तो मानते आरओ कैसे लेके और तो धरने पर वाला बात तक नहीं हो रहा है। और ये तानाशाही सरकार, ये तानाशाही सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पेपर। पटना में नौकरी मांगने पर लाठियां चल गईं। ग्राम रक्षक दल ने स्थायी नौकरी की मांग को लेकर पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया तो हंगामा हो गया। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भांजी और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। लेकिन बीजेपी कहती है कि उसने पिछली सरकारों की तुलना में कहीं ज्यादा रोजगार दिया है। खास बात है कि नौकरियां देने में पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। अब बात दूसरी बड़ी चुनौती किसानों की। मोदी सरकार जब 4 जातियों का जिक्र करती है तो उनमें किसान, युवा, महिला और गरीबों को प्राथमिकता बताती है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। भले ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों को दूसरी बार आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। किसान इस बार एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और आंदोलन के दौरान दर्ज केसों को वापस लेने समेत कई मांगों पर अड़े हैं। और एक 26 तारीख का 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे। एक साइड में जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा। लेकिन सरकार लगातार संवाद से समाधान पर जोर दे रही है। कुछ किसान संगठनों के माध्यम से निश्चित रूप से कुछ बातें कही गई है। सरकार ऐसे मामलों पर
गंभीरता से विचार करते हुए जो बेहतर किसानों के लिए किया जा सकता है उसके लिए हम हमेशा संवाद के माध्यम से कैसे करें, ये कोशिश में कृषि मंत्रालय और हम सब लगे हुए हैं। पहला निवेदन तो सभी प्रदर्शनकारी भाइयों से है कि हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। बातचीत के लिए सरकार सदा किसान नेताओं से तैयार थी, आज भी है। जो भी किसान संगठन बातचीत करना चाहते हैं